देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल बी का वैल्यू कितना है, वो 90 डिग्री है। आपको निकालना है एबीसी का एरिया कितना होगा। इसको हम बहुत आसानी से, अगर मैं सिंपली एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो क्विकेस्ट वे आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको थ्योरेटिकल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर है। एक छोटा सा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं बच्चे। ये नाम है, मान लो ये एफ है और ये पॉइंट है जी। सर्कल में एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम पॉइंट सी से देखें तो सी डी भी एक टेंजेंट है और सी एफ भी एक टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से सी एफ का लेंथ भी कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 7.5। सिमिलरली अगर आप ए से देखोगे तो ए डी एक टेंजेंट है और ए जी दूसरा टेंजेंट है, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ अगर ये सर्कल है, सर्कल से अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं अगेन सर्कल से टेंजेंट पे ड्रॉ करूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट ओ है तो ओ जी बी सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चे स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पे भी ये रेडियस है और यहाँ पे भी रेडियस है। तो ओ आर पर ओ एफ परपेंडिकुलर है और जीबी भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सारे लेंथ क्या हो जाएंगे आपस में, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ए बी साइड ट्रायंगल का कितना हो जाएगा, तो आप सिंपली बोलोगे ये हो जाएगा 5+r। अगर मैं आपसे पूछूं बीसी क्या होगा, तो आप सिंपली बोलोगे ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.5 एंड प्लस आर हो जाएगा। ये क्लियर है। यहां से बी एफ का वैल्यू कितना है, ये आर है। और अगर मैं पूछूं एसी का वैल्यू कितना होगा, तो आप सिंपली बोलोगे ये 7.5 एंड प्लस 5, तो ये हो जाएगा 12.5। नाउ यहां पे मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ये क्लियर है। किसी भी ट्रायंगल में आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, लेकिन जो सबसे जो बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो क्या होता है कि अगर साइड 3 है, 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होता है, 5। अब ध्यान से देखो, यहां पे ट्रायंगल ए बी सी में ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 के बदले दिया हुआ है बच्चे आपको 12.5। तो ये वैल्यू कब आएगा 12.5, जब आप 5 में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 से। तो अगर आप 5 से इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेस में भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2.5 से। तो परपेंडिकुलर में भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चे 2.5 से। तो यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपली 10। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5। ये क्लियर है। नाउ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो सिंपली क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस 10 इंटू क्या हो जाएगा, 7.5। तो ये आ जाएगा बच्चों 75/2। तो आंसर होगा 37.5 और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आंसर तो आप क्विकली निकाल सकते हो, आंसर कितना होगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो हम थ्योरेटिकल वे से कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, वो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्लियर है। नाउ यहाँ पे साइड्स तो सेम रहेगा। साइड्स तो अभी भी आपको पता है, ए बी का वैल्यू कितना है, 5+r है। बीसी का वैल्यू कितना है, 7.5+r। और एसी कितना है बच्चों, वो है 12.5। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके इक्वल होता है, वो होता है रेडियस ऑफ सर्कल इन सर्कल, और होता है सेमी पेरीमीटर के। ये क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चे, तो वो एरिया कितना हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा हाफ। बेस वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.5 प्लस क्या लिखोगे, आर, इंटू हाइट कितना है, वो है सिंपली 5+r। ये क्लियर है बच्चों। और यहाँ पे रेडियस कितना है, सिंपली आपने आर अज्यूम किया है। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इन सभी साइड्स का सम। तो आप लिखोगे बच्चे 5+r प्लस लिखोगे 12.5 प्लस लिखोगे आप 7.5, और यहां से एक बार और r का वैल्यू आएगा। ये क्लियर है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई 2। तो हाफ से ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, तो 7.5 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 37.5। उसके बाद आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5r। फिर से अगर r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7.5r।
और लास्ट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो ये क्या होगा, आर होगा यहाँ पे बच्चे, और यहाँ पे आर है यहाँ पे, और यहाँ पे आर है, तो ये क्या हो जाएगा 2r। उसके बाद 7.5 और 12.5, तो 5 को 7.5 से ऐड करोगे तो ये भी 12.5 आएगा, और ये 12.5 पहले से है, तो ये हो जाएगा बच्चे 25। नाउ आप सारे वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले लो, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में 2r स्क्वायर है, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली मिल जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5r है, और यहाँ पे 7.5 आर है, तो ये हो जाएगा 12.5r, और राइट हैंड साइड में 25r है, तो ये बच जाएगा आपको 12.5r। ये क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू 37.5 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 37.5, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर। तो अगर आप उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे बच्चे, तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस 12.5r माइनस 37.5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के। यहाँ पे बच्चों आप फैक्टराइज कैसे करोगे, सिंपली आप लिखोगे आर स्क्वायर, आपको पता है 15 इंटू 2.5 37.5 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चे 15r माइनस 2.5r, तो आपको मिल जाएगा 12.5r, एंड माइनस 37.5 इज इक्वल टू क्या है, 0 के। यहां से आप इस दोनों टर्म में से r कॉमन ले लो, तो आप लिख सकते हो r प्लस 15, यहां से माइनस 2.5 कॉमन लोगे बच्चे, तो ये मिल जाएगा r प्लस 15, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा बच्चों सिंपली r माइनस 2.5 इंटू आर प्लस 15 इज इक्वल टू क्या है, 0 के। तो यहां से r का वैल्यू कितना मिलेगा, 2.5। ये क्लियर है। r का वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता, रेडियस का भी निगेटिव हो नहीं सकता, तो यहां से भी आपको r का वैल्यू कितना मिला, 2.5। तो आपको दोनों ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा और परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो यहां से आपको बेस कितना मिल जाएगा, 7.5 में 2.5 ऐड करोगे तो फिर से वो 10 मिल जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना मिल जाएगा बच्चों, ये 5 प्लस 2.5, तो ये 7.5 आएगा जो हमने पहले किया था। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा आपका 37.5। तो यहां से भी आंसर कितना आएगा, 37.5 ही आएगा। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड लो, आप इसको थर्ड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, वहां पे क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, लेकिन उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना होगा। आप लिख सकते हो ए बी स्क्वायर प्लस लिख सकते हो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5 प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 7.5 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों 12.5 का स्क्वायर। लेकिन ये मेथड अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगा, तो फर्स्ट 2 मेथड आपके लिए सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।